everyone, this is Dr. Monisha and welcome back to my channel Self Learning. Yes, we are live now और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने मेन सब्जेक्ट यानी कि एजुकेशन की क्लासेस। हर रात को 9 बजे हमारी क्लासेस होंगी और ये क्लासेस पूरी तरह से फ्री हैं, जैसे कि सभी क्लासेस हमारी होती हैं। तो सारे स्टूडेंट्स जो हमारे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं, आपसे सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ रोज रात 9 बजे जरूर जुड़ें, क्योंकि हम एजुकेशन की कंप्लीट सिलेबस की यहाँ पर प्रिपरेशन करेंगे। तो सभी को गुड इवनिंग, सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। और आज से हम यानी कि 27 मार्च 2023 से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी क्लासेस को, जो कि होंगी पूरे तरह से फ्री। जून को मद्देनजर रखते हुए हम अपनी क्लासेस शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत कम समय है हमारे पास में, और कम समय होने के साथ साथ में सबसे बड़ा फंडा यही होता है कम समय का कि हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो आपको सदुपयोग कैसे करना है, आपको हमारे साथ में रेगुलर जुड़ना है और आपको जो PDF है वो हमारे किस पर मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। तो आपको टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना है। टेलीग्राम की लिंक और सारे सोशल मीडिया की लिंक आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, आप हमसे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिए, वहां पर आपको सारे लिंक मिल जाएंगे जिसमें आप हमारे साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ भी आप जो भी आपकी इच्छा है आप उससे बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल नंबर जो दिखाई दे रहा है उस नंबर पर आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एजुकेशन के लिए कुछ भी आपको पूछना हो, कोई क्वेरी हो, आप मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन व्हाट्सएप पर ही, है ना। तो ये था हमारा जो हमारे बीच में जो कम्युनिकेशन का जरिया है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन की। तो मैंने आपसे पहले कहा, क्योंकि हमारा एजुकेशन जो है वो काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है। आपको यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, पहला काम आपको ऐसा करना है कि ये सिलेबस है, इस तरीके से आपको सिलेबस डाउनलोड करने के साथ साथ में सिलेबस को हार्ड कॉपी में अपने पास रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि इस तरह से जब हम हार्ड कॉपी में रखते हैं तो हम टिक कर सकते हैं कि हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर ली, कौन कौन सी हमने जो टॉपिक हैं वो कवर कर लिए हैं, उसको हम अंडरलाइन करते जाएं। किस किस टॉपिक में हमने कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा है उसके बारे में दिए में कुछ लिखा है, कुछ कहीं से मिल गया है तो आप नोट कर लीजिए। बहुत फायदा होता है जब हम इस तरह से प्रिंट निकाल लेते हैं। तो पहला काम आपको क्या करना है, सिलेबस को डाउनलोड करना है। लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाकर आप नोट कर लीजिएगा। आपको सिलेबस डाउनलोड करके इस तरह से प्रिंट निकालना है। बहुत ही कम पैसे में आपका प्रिंट निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों साइड निकाल लेना। और इसी तरीके से आपको पहले पेपर का भी निकालना है। अच्छा, फर्स्ट पेपर की हमारी ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, जो कि फर्स्ट यूनिट हमारी कवर भी हो गई है। रोज रात को 8 बजे हमारी क्लासेस होती हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। एजुकेशन की क्लासेस होंगी 9 बजे और आपकी जो जनरल पेपर की क्लास होगी 8 बजे। तो आप दोनों में मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें जो बात करनी है नेक्स्ट वो क्या होगा। पहला तो हमने कर लिया सिलेबस डाउनलोड। दूसरा काम जो है वो हमें स्ट्रेटेजी बनानी है कि कैसे हमें पढ़ाई करनी है। पहली बात तो ये है कि हमें पढ़ना है, किस तरह से हमें पढ़ाई करनी है इसके बारे में हमें समझना है। तो पहला काम आपको करना है, सिलेबस आपने डाउनलोड कर लिया, फिर आपको करना है टाइम टेबल बनाना है अपना। आपको टाइम टेबल बहुत जरूरी होता है पढ़ने का, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा सिलेबस, इसमें 10 यूनिट है, 10 यूनिट में बहुत ज़्यादा सिलेबस है जिसे हमें कवर करना है। तो पहला काम कि आपने सिलेबस डाउनलोड कर लिया, फिर आपने टाइम टेबल बना लिया। टाइम टेबल बनाने के बाद में दूसरा काम आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कराना है। जो पिछले साल के प्रश्न पत्र हैं, पिछले 3 सालों के, कंप्लीट 3 सालों के आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेने हैं। PYQ इतना इंपॉर्टेंट होता है कि अकेले PYQ से ही आपके इतनी अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है कि आप नेट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो PYQs लेने हैं, कैसे करेंगे? तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है, आप कोई भी एक बुक परचेस कर लीजिए, जो भी बुक आपको लग रही हो कि अच्छी है। ठीक है, वो आपको जिसकी लैंग्वेज आपको अच्छी लगती है, जैसे SP गुप्ता है और फर्स्ट पेपर के लिए KVS मदान की बुक है, इसको आप ले सकते हैं। अच्छी बुक्स हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपको ऐसी बुक को लेना है जिसकी भाषा आपको क्लियरली समझ में आ रही हो। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो PYQ के लिए आप एक कोई भी इस तरीके की जो प्रश्न बैंक होती है जिसमें पिछले सालों के क्वेश्चंस होते हैं आंसर सहित, उसको आप ले सकते हैं। आपको ये काम जरूर से करना है, अभी कर लीजिए, बहुत जल्द ही स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, अगला काम आपको क्या करना है, इसके अलावा आपको अपने नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने के लिए क्या करना है कि इस तरीके से जो भी आपका सिलेबस है उस सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है, अपनी भाषा में, अपने शब्दों में आपको नोट्स प्रिपेयर करना है। अगर आप नोट्स प्रिपेयर करते हैं तो आप बहुत जल्दी अपने
जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कर पाएंगे। तो नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला काम सिलेबस, दूसरा काम टाइम टेबल, तीसरा काम पीवीआईक्यू और चौथा काम आपको करना है अपने हर एक यूनिट के नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको करनी है। अब मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताने वाली हूँ, क्योंकि देखिए हमारे पास समय बहुत कम है। कम कैसे है, देखिए मार्च खत्म हो गया, आज 27 तारीख हो गई, यानी कि मार्च के सिर्फ 3 दिन बच रहे हैं। और इसके अलावा हमारे पास सिर्फ किसका समय है, अप्रैल का समय है। और अप्रैल के बाद फिर हमारे पास किसका समय होगा, मई का समय होगा। जून में तो आपके एग्जाम शेड्यूल्ड हैं और जून में आपके एग्जाम्स होने वाले हैं। तो हमने सेल्फ लर्निंग में फर्स्ट यूनिट कवर कर चुकी है। फर्स्ट यूनिट हम पूरी पढ़ा चुके हैं। फर्स्ट यूनिट का हमारा सारा ही पोर्शन हो चुका है। सिलेबस जो है हमने कवर कर लिया है, यूनिट वाइज हमने सिलेबस कवर किया है। तो फर्स्ट यूनिट की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां पर जाकर अपने जो तैयारी है उसको कर सकते हैं। उसको पूरे वीडियोस जो बने हुए हैं उसको पूरा कर सकते हैं। सेकंड यूनिट हमारी सोशियोलॉजी वाली जो यूनिट है उसको भी हमने कंप्लीट कर लिया है। और रिसर्च वाली यूनिट के भी हमारे बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं। तो अब हम आज से जो हम अपनी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, आज तो सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे। आज से जो हम अपनी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे अपनी जहां से हमारा सिलेबस अभी रह रहा है। मतलब जितना हमने कवर कर लिया उसको मैं कल आपको रिवाइज करा दूंगी कंप्लीट की कौन कौन सी चीजें हैं फर्स्ट यूनिट में जो हमें पढ़नी है। और उसके अलावा आपको कंप्लीट वीडियोस मिल जाएंगे, तो आपको वहां जाकर देखने हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आपको देखना है। प्लेलिस्ट आपको यहाँ नजर आ रही होगी, उस प्लेलिस्ट पर आप चले जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी थर्ड यूनिट यानी कि लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस पर हम फोकस करेंगे आज से। जब हम बात कर रहे हैं तो कल से हमारी पहली क्लास होगी लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस पे। तो ये एक ऐसी यूनिट है। इसके बाद हम बात करेंगे टीचर एजुकेशन पर, और टीचर एजुकेशन के बाद में करिकुलम स्टडी, फिर आता है आपका रिसर्च इन एजुकेशन, फिर आता है पेडागोजी एंड एंड्रोगोजी एंड असेसमेंट, और लास्ट में फिर टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन, एंड उसके बाद में आता है हमारा एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इन पर हम बात करेंगे अपनी आगे की क्लासेस में, ताकि हमारा कंप्लीट सिलेबस हो जाए। और 10वीं यूनिट है हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन, है ना। तो हमारे पास बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, इसलिए जो हम पढ़ चुके हैं उसको हम फिर से स्टार्ट करके हम अभी अपना समय व्यर्थ नहीं करेंगे। जो हमने नहीं पढ़ा है हम वहाँ से अपना स्टार्ट करेंगे। तो लर्निंग की थ्योरी से लर्निंग की जो यूनिट्स हैं जितनी हो चुकी हैं उसको भी मैं रिवाइज करवा दूंगी। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना आगे का सिलेबस। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ में अभी तक जुड़े हुए हैं, आपसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप उन प्लेलिस्ट को जरूर देखिए, ताकि आपकी फर्स्ट और सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो जाए और थर्ड यूनिट से हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो थर्ड यूनिट से हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी इंट्रोडक्शन की क्लास। और अब हम कल से लर्निंग की क्लासेस यानी कि लर्निंग एंड लर्निंग थ्योरी की क्लासेस स्टार्ट करेंगे, जो थर्ड यूनिट है आपकी। तो आज तक जितना भी हमारा हो चुका है उसको आप जरूर देखिएगा। और इसके बाद में कल मैं आपको एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको कंप्लीट सिलेबस के बारे में बताऊंगी कि हमारा सिलेबस है क्या, यूनिट वाइज और स्ट्रक्चर वाइज हम इसके बारे में आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन देंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है हर एक यूनिट में, है ना। तो ये हमारा आज का ये इंट्रोडक्शन का सेशन था जो हमने आज स्टार्ट किया था। एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन हो जाना चाहिए मेरा और आपका, और सारी ही जो स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ में बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, सेल्फ लर्निंग से जुड़े हुए हैं। तो हमारा एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन था आज का। और कल से रात को 9 बजे हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी क्लास को। इसके पहले एक वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको सिलेबस के बारे में भी पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। तो ये एक शुभारंभ है आज के दिन से। आज सोमवार का दिन है। आप सभी को नवरात्रि जो चल रही हैं और रोजे चल रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान अल्लाह आपका सारी जो आपकी ख्वाहिशें हैं उनको पूरा करे, भगवान आपकी सारी ही मनोकामनाएं पूर्ण करें। और इस एक जो एक कहना चाहिए एक लैंडमार्क होता है नेट क्वालिफाई होने का, वो आप पा सकें, प्राप्त कर सकें, ऐसी मेरी आप सभी के लिए शुभकामनाएं हैं। और
हम बहुत तगड़ी मेहनत करें और बहुत तेज़ी से अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएं, ऐसी हमको काम करने हैं, ऐसी स्ट्रैटेजी हमें बनानी है। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे साथ जुड़ के हर रात 9 बजे प्रिपरेशन कीजिए। जो भी मुझसे बन पड़ेगा वो मैं आपको बताऊंगी, और आपके साथ में मुझे आपका सहयोग चाहिए है। इसलिए सहयोग आप कैसे करेंगे, आपको कोई खर्चा नहीं करना है, कोई फीस नहीं देनी है, आपको बस इतना सहयोग करना है कि आपको हमारे साथ रेगुलरली जुड़ना है, और जितना आप हो सकता है हमारे इस चैनल को दूसरों तक पहुंचाइए, ताकि उन सारे स्टूडेंट्स तक भी ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके जो किसी तरीके की किसी कोर्स को ज्वाइन करने के लिए पैसे नहीं दे सकते हैं। उन तक फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा पूरा एजुकेशन का जो सिलेबस है वो पहुंच सके। तो बस यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी तक हमारी ये जो चैनल है, हमारा ये जो हमारा एक फैमिली है, इसको बढ़ाइए, लोगों तक इस चैनल को पहुंचाइए। तब तक बस इतना ही आपसे मेरी फीस होगी जो आप मुझे दे सकते हैं, जो आप मुझे देंगे, जो भी मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ उसके एवज में। तो मिलती हैं कल से, रेगुलरली हम पढ़ेंगे। रात 8 बजे आपको मेरे साथ जुड़ना है जनरल पेपर के लिए, और रात 9 बजे जुड़ना है एजुकेशन पेपर के लिए। टेलीग्राम का लिंक जो है उससे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारा PDF मिल जाएगा, सारे सिलेबस मिल जाएंगे। और ये था हमारा आज का सेशन, इसको यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं और मिलकर हम करेंगे अपनी स्टडी को बहुत ही रेगुलर और बहुत ही तगड़ी वाली, ताकि हमारा इस बार नेट जरूर क्लियर हो जाए। JRF की अगर सोच रहे हैं तो JRF भी क्लियर हो जाए। तो सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम, और मिलते हैं कल फिर इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।